450 अरब चाइनीज को देना है हमने, क्यों? जो उन्होंने आपके पास पावर प्लांट्स लगाए हैं। सर वो तो हम कह रहे थे कि वो तोहफे हैं, वो तो गिफ्ट है, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए खिदमत में लेके आए थे दोस्तों से। पाकिस्तान में सीपैक के तहत जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो 25 बिलियन डॉलर्स की हुई है। इस वक्त तक लगे हुए सीपैक के आईपीपीस हैं, उनमें से जो आखिरी आईपीपी मुकम्मल हुआ है उसको हमने 2054 तक पेमेंट करनी है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ प्लेटर में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान साहब। आज फिर एक मज़ेदार डिश के साथ एक मज़ेदार स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन, आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में जो पावर सेक्टर का हाल है वो तबाहली का शिकार है। ये डिपार्टमेंट और हम सब एक रोना रोते हैं कि पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल में धकेलने वाला जो मेजर प्रोजेक्ट है वो आईपीपीएस का प्रोजेक्ट था। तो आज मेरी नज़र से एक और ख़बर गुज़री कि पाकिस्तान ने सीपैक के तहत जो पावर सेक्टर के मंसूबे लगाए पावर जनरेशन के, उनकी मद में पाकिस्तान की तरफ 450 अरब रुपए ड्यू हो चुके हैं। ये पैसा कब देना है, किसने देना है, क्यों देना है? ये जो हम तो ये समझ रहे थे कि जी 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ गई है सीपैक के तहत, तो अब ये पैसे क्यों देने हैं हमने, और क्या देने भी हैं कि नहीं देने, इस पर बात करेंगे। सर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, नाइस शॉल सर, बहुत अच्छे लग Same to you. रहे हैं सर। मौसम जो है ना वो चेंज हो चुका है, तो उसके साथ साथ फिर सारी बात है कि अटायर भी चेंज करना पड़ता है। सर 450 अरब चाइनीज़ को देना है हमने, क्यों? जो उन्होंने आपके पास पावर प्लांट्स लगाए हैं। सर वो तो हम कह रहे थे कि वो तोहफे हैं, वो तो गिफ्ट है, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए खिदमत में लेके आए थे दोस्तों से। सर उन्होंने बड़े महंगे दामों हमें पावर प्लांट्स लगा के दिए हैं। पाकिस्तान में सीपैक के तहत जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो 25 बिलियन डॉलर्स की हुई है। 25 बिलियन? 25 बिलियन डॉलर्स की। सर ये तो 46 बिलियन तो स्टार्ट वाला था। सर वो लगना था ना, उसमें से अब तक जो लग चुका है वो 25.4 बिलियन डॉलर्स टोटल है। अभी तक जो लग चुका है उसमें से 18 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो सिर्फ पावर सेक्टर में लगे हैं, जबकि बाकी अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ दीगर में, ग्वादर पोर्ट डेवलप हुई है, मोटरवेज बनी है जो कुछ उसमें लगे हैं। तो ये जो 18 बिलियन डॉलर्स अपने पावर सेक्टर में लगाए हैं, ये तमाम के तमाम किराए पे लगे हुए पावर प्लांट्स हैं जिनका आपने अगले 30 साल तक किराया देना है, और ये बहुत महंगे पावर प्लांट्स हैं। अच्छा, ये पावर प्लांट्स पाकिस्तान में मैक्सिमम जो सबसे पुराना पावर प्लांट इस वक्त लगा हुआ है वो 8 साल पुराना है। साहिवाल वाला जो पहला पावर प्लांट था। ठीक है। टोटल 14 पावर प्लांट्स हैं और 3 पावर सेक्टर के और मंसूबे हैं, जिसमें एक ट्रांसमिशन लाइन है और 2 थर कोल निकालने के मंसूबे हैं, थर कोयले को निकालने के मंसूबे। ठीक है। अब इन तमाम मंसूबों के एवज जो उन्होंने 18 अरब डॉलर्स हमें इन्वेस्ट करके दिए, आप अज्यूम करें कितने हजार अरब रुपए हम लोग वापस कर चुके होंगे। वापस कर चुके हैं? हाँ जी, प्रॉफिट की मद में, उनके किराए की मद में, आप अज्यूम कीजिए। सर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो हालत है, लगता है कि कुछ वापस किया हमने। हम लोगों ने 5400 अरब रुपया चाइना को दे दिया है। 5400 अरब? जी हाँ, हमने वापस कर दिया है। ये जो 450 अरब रुपए की स्टोरी आप लेके आए ना, ये पैसे उनके अलावा हैं अभी हमारे सर पे। जो 18 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई उसके एवज अब तक हम 5400 अरब रुपया वापस कर चुके हैं, यानी 18 अरब डॉलर्स ही हम लोग वापस कर चुके हैं तकरीबन। ठीक है। प्रॉफिट्स की मद में, वो उनका ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट की मद में, वो उनके किरायों की मद में, से कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। अकोमुलेटिवली हम लोग 18 अरब डॉलर दे चुके हैं। लेकिन ये अभी 450 हमने और देना है, तो और ये 30 साल देना है, और अगले 30 साल। कुछ मंसूबों का 22 साल रह गया है, कुछ का 25 साल रह गया है, कुछ का 28 साल रह गया है। एक मंसूबा पिछले साल मुकम्मल हुआ है, सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसका 29 साल देना है। तो ये सीपैक के मंसूबे जो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किए थे वो इस जल्दबाजी में डिज़ाइन किए गए और इस बड़ी मिकदार में लगाए गए कि इतनी बड़ी मिकदार में उनकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर हमारे नून लीगी भाई कहते हैं जी कि उस वक्त बिजली की शॉर्टेज थी, नो डाउट शॉर्टेज थी, लेकिन उस शॉर्टेज को पूरा करने का तरीका ये तो नहीं था ना कि आप बहुत महंगे पावर प्लांट्स लगा लेते। इसका मतलब ये है कि ये जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम पहले फ्रेंडशिप के नाम पर पाकिस्तान में लेके आए कि चाइना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, 46 बिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा तो 100 बिलियन डॉलर पे हम चले जाएंगे, तो ये तो सर हमें आईपीपी से भी ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। हाँ जी, इस वक्त जो आपके पुराने आईपीपीस लगे हुए हैं उससे ये कहीं गुना ज़्यादा महंगे हैं, और जो पुराने आईपीपीस थे उन तकरीबन
सबसे हमने मुआहदे या तो रीनिगोशिएट करके उनका रेट कम कर दिया है या उनको बंद कर दिया है। 29 के करीब आईपीपी ऐसे थे जिनके हमने रेट्स बाकायदा अच्छे खासे कम कर दिए हैं। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये जो चाइना के लगे हुए 14 बिजली पैदा करने के कारखाने हैं, ये इतने महंगे हैं कि ये हमारे यहाँ जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी का 25-30% कर रहे हैं। तो इनको भी हमने उसी तरह से कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है जिस तरह से हम आईपीपीज को करते आ रहे हैं। Exactly. 1992 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन ये बनते हैं 25 और यानी 33 2000 हमने जो इस वक्त तक लगे हुए सीपैक के हम्म। आईपीपीज हैं, उनमें से जो आखिरी आईपीपी मुकम्मल हुआ है उसको हमने 2054 तक पेमेंट करनी है। उसका मुआहदा 2054 में जाकर तो कंप्लीट सर ये तो सीधी सीधी ज्यादती है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, तो कोई पूछने वाला नहीं है इनको। क्या ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये रीनिगोशिएटेबल नहीं है? नहीं। चाइना कहता है जी कि आपने हमसे जब ये प्रोजेक्ट लगवाए थे उस टाइम आपको अकल नहीं थी, तो आप ना लगवाते। और दूसरा, हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे चाइना ने दिए हुए हैं। चलें सर, इतना आपका फेवरेट इतने- काम आ गया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो सर मैं तो डिप्रेशन में चला गया था लेकिन अगर ये आपको खाना इस ना चक्कर था। में खाना नहीं चाहिए। आप नहीं ये सर मैं अपना डिप्रेशन दूर करूंगा इतना मज़े का खाना खा के। मेरे तो सर गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे ये कहानी सुन के कि ये तो हम कर्जों की एक नई दलदल में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। सर ये क्या ऑर्डर कर दिया आपने? ये तो वो जी है जी, चीज़ बॉल्स। चीज़ बॉल्स। हाँ जी। अच्छा तो मैंने कहा आज ज़रा हल्का सा लाइट होना चाहिए, हमारे रेस्टोरेंट वालों के सर ऊपर भी ज़रा लाइट हो। खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है इसकी। आप लेना, बिस्मिल्लाह करें इसको। सर प्लीज़। हम इसको शुरू करते हैं। तो इसके साथ ये अनियन रिंग्स भी हैं। अच्छा सॉरी, जी। सर्दी की वजह से ना ये टोंग भी पकड़ा नहीं जा रहा। तो इसके साथ आप सॉस लें। सीपैक तो होता रहेगा, हम अपना खाता पूरा रखें। सर ये शुरू में ना इतना चीज़ ये लग रहा था सी पैक भी ऐसे इतना चीज़ ये लग रहा है। जितना ये चीज़ लग रहा है, लेकिन ये खाने के बाद सी पैक वाले झटके तो नहीं लगेंगे कि जो आप मुझे झटके दे रहे हैं कि हमने कितना पैसा देना है और ये हमने 2054 तक देना है। देखिए, जो सबसे पहला प्लान था वो तो 2047 में हमारे सिस्टम से निकलेगा। ठीक है। और ये हमारे प्लानिंग का हमेशा से अलमिया रहा है कि जब हम स्टेट लेवल पर प्लानिंग करते हैं तो बड़ी जल्दबाजी में और उससे बढ़ के लालच में प्लानिंग करते हैं हम लोग। देखिए, एक प्लान की आपको ज़रूरत है तो आपको मैक्सिमम कितने चाहिए उतने लगाएं। इसी तरह ही है कि आपको रेंट पे एक गाड़ी की ज़रूरत थी, आपने 4 खड़ी कर ली हैं। आपको घर में एक मुलाजिम की ज़रूरत थी, आपने 4 रख ली हैं, अब आप भुगते हैं। अच्छा सर, एक और इसमें कंसर्न ये था कि पूरी दुनिया जो है ना वो रीन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है। तो इसमें से जो पावर प्लांट्स लगे हैं सी पैक है वो ज़्यादा तो कोल जनरेटेड है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए डिस्टर्बिंग नहीं है ये सिचुएशन? हाँ जी, वो तो लेकिन हमारा मसला ये था ना कि हम लोगों ने जिस टाइम कोल इस्तेमाल करना था उस टाइम किया नहीं, उस टाइम हम तेल इस्तेमाल करने लग गए। अब ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है सारे के सारे, जो इनमें उनमें से जो इम्पोर्टेड कोयले पे लगे हुए हैं वो तो इंतहाई महंगे हैं। वो साल के मिसाल के 100 में से जो LNG पे है? नहीं, कोयले पे जो लगे हुए हैं, अच्छा, इम्पोर्टेड कोयले पे, वो साल के सिर्फ और सिर्फ 13% टाइम चलते हैं। 13% टाइम मतलब 13%। अगर उन्हें 100 दिन चलना था ना तो वो 13 दिन चलते हैं। वो क्यों? उनकी बिजली इतनी महंगी है कि वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं आती। तो सर ये इस तरह के मंसूबे लगाने वाले तो ये तो कौमी मुजरिम ना हो? क्या करें, वो आपके हुक्मरान है, आप उनको कुछ कह सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि अगर ये मंसूबे ना लगते तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अंधेरों में डूब हाँ। चुका था और ये मियां नवाज शरीफ इसमें रोशनी लेके आए तो फिर लोगों को नजर आया, अदरवाइज तो लोग अंधे होके टकरा रहे थे एक दूसरे के साथ। इतने अंधेरे थे पाकिस्तान में। ऐसे ही है। ये हमारा अलमिया रहा है। अब ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है, जब ये जो 450 अरब रुपए की अमाउंट है, इसमें से 200 अरब रुपए के तो जुर्माने हम पे लगे हुए हैं। जुर्माने किस चीज़ के? लेट पेमेंट चार्ज।
सर चाट। नाज़रीन, खाना बहुत मज़े का है, लेकिन अब्दुल रहमान साहब ने जो स्टोरी सुनाई है ना हमें, उसने मूड किरकिरा कर दिया है। यकीन करें, इतने अच्छे और डिलीशियस किस्म के ये चीज़ बॉल थे, इतनी दूर से मुझे कह के ये लाए थे कि यार मैं आज तुम्हें बहुत मज़े की चीज़ खिलाने जा रहा हूँ, लेकिन स्टोरी इसने ऐसी दर्दनाक छेड़ दी है इन्होंने, तो वो सारा मज़ा किरकिरा हो गया है। तो मैं बड़े हैवी हार्ट के साथ आज आपको कहूँगा कि ये खाने आप ज़रूर आएँ, लेकिन हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।